आज जबकि हमने इसी बारे में सीख रहे हैं कलाम मुक़द्दस में से कि हमारी जो दुआया लाइफ है उसके बारे में मैं चाहती हूँ हम सीख जाएं। सबसे पहले हमें तरीका होना चाहिए कि दुआ असल में हमारी ज़िंदगी में काम क्या है, सांस की तरह काम करती है। और मैंने यहाँ पर 8 पॉइंट्स बनाए हुए हैं जहाँ पर मैं चाहती हूँ कि हम गौर किया जाए। आज मैं चाहती हूँ कि हमारी जो लाइफ कमज़ोर है उसकी वजह क्या है, क्योंकि दुआ लाइफ में बिल्कुल नहीं है। आज सब लोग कुछ भी कर सकते पर दुआ नहीं कर पाते। उसकी वजह क्या? क्योंकि उन्होंने अपने साथ खुदा के साथ कोई ऐसा संबंध ही नहीं बनाया हुआ जिसके साथ वो बैठ कर बात करें। आज सबसे पहले अगर हम दुआ में बैठते हैं तो सबसे पहले हमें दुआ करने का तरीका कहीं पर भी यीशु मसीह ने जोर नहीं दिया। क्यों यीशु मसीह चाहते हैं कि हम दुआ करें? 3 बार वो शागिर्दों के पास जाते दुआ करें। क्यों? क्योंकि यीशु चाहते हैं ये लोग तकलीफ में मजबूत हुए हो। दुआ हमें मजबूत करती है। ये अभी तो आपको नहीं समझ, कहते हैं ना जब बंदा चोर पकड़ा जाए तो कहता है ना बैंक में इतने पैसे होने चाहिए, बाद में मैं पैसा दूंगा तो छूट जाऊंगा, मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ी। क्यों? ये बैंक पे बहुत पैसे, आपकी बैंक पर इतनी आपकी दुआया लाइफ होनी चाहिए कि आजमाइश भी आए ना तो आप आसानी से निकल जाए। यीशु मसीह तब चलाया था जब पाखरू डूब गया। यीशु मसीह मार खाते वक्त उसको तकलीफ इतनी फील नहीं हो पा रही थी, जब पाखरू डूब हुआ तब यीशु मसीह चलाया। आज लोग क्यों डेड है? यीशु मसीह ने कभी भी किसी को ये नहीं कहा। जब यीशु मसीह कहते ना जागो और दुआ करो, ऐसे होने वाले मुर्दों में से जा। यीशु मसीह जो लोग दुआ नहीं करते, जो खुदा के पास नहीं जाते, यीशु मसीह उनको मुर्दा कहते या कहता सोए हुए। आज हम ये देखेंगे कि अगर हमने अपनी दुआया लाइफ को शुरू करना है तो हर पार्ट में हमारे 5 मिनट होने चाहिए। कितने मिनट? 5 मिनट। अगर हमने खुदा की हम्द करनी है तो 5 मिनट। हम्द में आप देखें कितने गीत गाए जा रहे हैं, आप अपने अंदाजे से गा लें। आपकी 5 मिनट में स्पीड कितनी है, स्पीड वाले आप गीत गा रहे होते हैं या स्लो मोशन, ये आपको पता है। फिर हमने खुदा का जलाल जाहिर करना है, यानी उसकी तारीफ़ें बयान करनी है जो उसने आपकी ज़िंदगी में की। अब यकीन जाने कुछ लोगों की मैंने लाइफ देखी। आज हमारी जो मैसेज चल रहा है इसी तरह काउंसलिंग की तरह चल रहा है, तो मैं ये चाहती हूँ कि हमें दुआ करनी बहुत ज़रूरी है। अब यकीन जाने जब मेरी ज़िंदगी में थोड़ी सी भी दुआया लाइफ कम होती है ना तो मुझे लगता है मेरी ज़िंदगी का सारा खूबसूरत पार्ट ख़त्म हो रहा है। सरफराजी इसी में ही है। अगर आप तरक्कियाँ चाहते ना, कोई इंसान आपको तरक्की नहीं दे सकता। कोई इंसान पर आप तवक्कुल मत करें। आप बंद कमरे में पोशीदगी में बैठे और दुआ करें। हम अपनी नज़रें दूसरों पे लगाए बैठे और जबकि हमें दूसरों से कुछ नहीं मिलता। पहली बात के उसकी क्या करनी है? हम यानी तारीफ़ करनी है, उसके गीत गाने हैं। शुक्र है खुदाया हमें ये दिन दिखाए। हम उसकी शुक्रगुजारी तो कर सकते हैं ना, पहले उसके गीत गाने। हम समझते हैं ये काम सिर्फ वर्शिप करने वाला का काम। हम घर में दुआ तो करते पर गीत नहीं गाते। दाऊद नबी कहता है मैं तड़के वाले खुदा को ढूंढता हूँ। आज का इंसान पता है कितने बजे ढूंढता है? 12 बजे, 1 बजे, कुछ तो कहते हैं 3 बजे उनकी सुबह आती है, वो कहते हैं 3 बजे मैं ढूंढूँ। तो इस फिर ये सिलसिला नहीं। आप यकीन जाने थोड़ी सी भी दुआ में लेट हो तो मुझे शर्मिंदगी होती है। जो सही हमारा वक्त है ना खुदा को मिलने का 3 बजे ठंडे वक्त, क्योंकि कलाम में लिखा है यस आदम के पास खुदावन ठंडे वक्त है। और इस आयत को मैं पढ़ूंगी, अब मेरे साथ निकाले। पैदाइश और ये जो पहला दुआ का लफ्ज़ भी है ना पैदाइश की किताब में मिलता है हमें कि खुदा का नाम जो यहोवा था, तब लोगों ने दुआ करना शुरू की। हमें ये पता होना चाहिए कि दुआ का लफ्ज़ हमें कहाँ मिलता है। मैंने यहाँ पे हवाला, चलो मैं आपको ये हवाला बाद में देती हूँ, पर मैंने यहाँ पे हाईलाइटर किया हुआ है पर मुझे अभी दिख नहीं रहा। बात यह है कि हम ठंडे वक्त उठकर खुदा का वक्त उसे दे सकें। पहला पॉइंट क्या था? खुदावन की तारीफ करना। दूसरा नंबर था खुदा का जलाल जाहिर करना। तीसरे पॉइंट पे आपने अपनी गलती एक्सेप्ट करनी। क्या करनी है? गलती। हम क्या करते हैं? सबसे पहले मांगते हैं,
हमारा दो यही सिलसिला है, खुदा हमें ये दे, शुक्रगुजारी नहीं करनी। खुदा सारी रात अच्छा खा पिया खाया, खबर से क्या कोई आपको सदमे वाली आपको पूरी खबरों से उसने बचाया, तो इसकी क्या करनी, शुक्रगुजारी करनी। तीसरा पॉइंट जो है ना, इकरार करना अपने गुनाहों का। सॉरी खुदावन, मैंने कल का जो सीन मेरा गुजरा है, कल का वक्त जितना भी बुरा गुजरा, मैं माफ़ी मांगती हूँ। अगर उस पार्ट में मुझसे कुछ भी गलती हुई तो मैं उसकी माफ़ी मांगती हूँ। अपनी गलती खुदा का रूह आपको याद दिला देगा कि आपने किस किस वक्त गलती की। मसला आज ये लोगों से खुदा का रूह बात नहीं करता, क्योंकि वो सुनते नहीं है। खुदा तो उस खूनी से भी बात करता है, और वो खूनी क्या कहता, मुझे क्या पता। और वो खूनी कौन सा, काइन। खुदा ने पूछा ना, हाबर तेरा भाई कहाँ पे, काइन से पूछा था हाबर कहाँ पे, तो वो क्या कहता, मैं अपने भाई का रखवाला हूँ। देखिए एक बात देखे, कुछ लोगों का जी, बस लोगों ने जो ना गुनाह में जिंदगी गुजारते वो कहते हैं जी खुदा नहीं बात हमसे, वो सिर्फ अपने खादमों से बात नहीं, खुदा बात गुनाहगारों से भी करता। वहां पर काइन ने जो किया था, उसने अपने भाई को मारा था कि नहीं, और खुदा उससे कह रहा है कि तेरा भाई कहाँ, यानी उससे बात कर रहा है। गुनाहगार भी दुआ करता है और खुदा उससे पूछता है, पर उसका जवाब वो उल्टा ही देता है। अब हम ये देखते हैं कि हम अपने गुनाह का इकरार, जब हम इकरार करते ना, तब खुदा रहम करता है। और एक बंदा गुनाह ही नहीं मानता, आप देखिए दिन भर आपने गंदी गाली दी हो और बाद में खुदा मैं तेरा शुक्र करता हूँ, मैं तुझसे प्यार बहुत करता हूँ, पर अपनी गलती नहीं सहता। खुदा कहेगा थोड़ा इकरार भी तो कर, मान जा, तूने गाली आज दी थी, बड़ी गंदी सुबह सुबह दी थी, तुमने पूरे घर में तमाशा लाया हुआ था, शोहर को बड़ी तरीके से आप बाहर कर सकते हैं। अब खुदावन चाहता है कि आप अपनी ज़िंदगी में सच्चाई लेंगे, क्योंकि अगर हम अपनी गलती का इकरार नहीं करेंगे तो फिर हमें ना ढीठ बना देता हमारा मन, हमारी बॉडी कहती तू परफेक्ट है। आज बस यही मसला है कि लोग खुदा से ज़्यादा खुद पर भरोसा करते, तो इसी वजह से वो यहाँ तक पहुँचे होते हैं, क्योंकि वो खुद पर भरोसा करते रहते हैं। सारा ज़माना ख़राब है, मैं ही सही हूँ। और हमने अपने गुनाहों का इकरार ज़रूर करना, क्योंकि कलाम में लिखा अगर तू अपने गुनाहों को छुपाएगा तो कामयाब बिल्कुल नहीं होगा। लोग अपने गुनाहों को छुपाए, एक गुनाह को छुपाने से ना दो गुनाह और करने पड़ते, दो को छुपाने के लिए चार और करने पड़ते, करते करते वो पूरा गुनाह उसके अंदर। एक और बात है, मछली पानी में रहती है, सिर्फ तभी वो पानी पीती है जब उसका दिल करता है। अगर मेरी सोचे ज़रा, अगर मछली पूरा ही मुंह खोल दे तो पानी उसके अंदर से, यानी समंदर पानी के अंदर, आप गुनाह में रहते हैं पर आपके दिल से गुनाह नहीं होना चाहिए, आप फजल में रहें। हम रहते तो गुनाह में, पर हमने गुनाह करना नहीं है। अब हम चलते हैं चौथा पॉइंट, जो लोग बहुत कम यूज़ करते हैं। जिस चीज़ से हमें प्यार होता है ना, हम उसको छुपाते हैं। छुपाते हैं कि नहीं छुपाते? अब ये पॉइंट है, जो चीज़ आप प्यार करते हो उसे हर रोज़ यीशु मसीह के खून में छुपाए। जब मैं छोटी थी मेरे टीचर ये सिखाते थे खून, तो मैं कहती थी खून कहाँ से लाया, उसने कहना बड़े का, तो मैंने कहा कहीं बकरा काट के क्या हम खून लगा, अंदर सवाल चलते रहे। पर ये देखिए आपने अमेजिंग करनी है, क्या करना है, अमेजिंग ये करना है कि यीशु मसीह का खून मेरे लिए बहा, और ये बात सच है, बहा है। उस खून को हर रोज़ अपने ऊपर मांगो। वो खून आपने कैसे, हमने पहले मैसेज पे भी सीखा था, अपने ज़मीर पे, सबसे पहले तो अपने ज़मीर पर खून मांगे, क्योंकि ज़मीर इंसानों के ना मरे, ज़मीर पर खून मांगे। फिर अपने ऊपर जो जो चीज़ आपको प्यारी लगती है उनको यीशु मसीह के खून में छुपाते। ये मिस्रियों ने शुरू किया था काम, जब पलटू बबा आई थी उनको मारने लगी थी, तो तब बड़े का खून, तो नए एहदनामा में वो बड़ा यीशु मसीह दिखाया, हालेलुया, और उसको अपनी ज़िंदगी में लाजमी मांगे, अपनी नज़र पर यीशु का खून, यानी क्या कहे कि खुदा मैं तेरे खून में तह हूँ। जब आप खून में रहेंगे तो कोई नापाक चीज़ आपको नहीं छूटेगी। ज़रूर अपने बच्चों को यीशु मसीह के खून में छुपा, क्योंकि जब उन्होंने देखा कि बड़े का खून लगा है तो वबा, बीमारियाँ भी, बदबूहें दूर भागती है, यीशु मसीह के खून से डरती है। हमें कोई इतनी वो नहीं है, कैसे पावर कह लो कि हमसे नहीं, वो यीशु नाम से भागता है। और जब आप यीशु का नाम का जो मतलब है पता क्या है, बचाने वाला, छुड़ाने वाला। दुआ नहीं आते यीशु 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 बोलते रहे, सारा दिन यीशु बोलते रहे, तो देख ले फिर आपकी ज़िंदगी में क्या काम है। हम यीशु यीशु कम दुनियावी चीज़ें बोलते हैं। अब हम देखते हैं सबसे चौथा पॉइंट क्या था, यीशु का खून अपने ऊपर मांगना है।
5वें नंबर पे हमने क्या करना है, मांगना है। अब जो मर्जी मांगो, मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा। पर खुदा भी कहता है तुमने अब तक मेरा नाम लेके तो कुछ मांगा नहीं। ऐसा है कि नहीं? हम कहते बाप तू ही दे, बाप तू ही दे। यीशु के नाम से हमने मांगना है, बाप से मांगना है। अब हमारा ये था 5वां पॉइंट। असल में मांगने पे हम जोर कुछ ज्यादा दे देते हैं। अब यीशु मसीह ने वहां पे 2 पॉइंट बताए हैं। जो डाली मुझ में कायम रहेगी वो फल लाएगी, मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। और यीशु मसीह कहता है तुम मांगते हो और पाते नहीं, क्योंकि बुरी नीयत से मांगते हो ताकि ऐशो इज्जत में उसे क्या करो, यूज करो। पर हम क्या करते हैं, मांगने का तरीका भी तो नहीं है। सबसे पहले हमें खुदा से बात करने का तरीका है ना, पढ़े लिखे बंदे दे कोले एक अनपढ़ नूं बिठा दो, अगर उन्हें गल करने का तरीका ही नहीं आएगा, उन्हें जी जॉब देनी भी होती है वो भी नहीं दे, और कुछ होर ही पंजाबी के विच लफ्ज़ गए तो पढ़िया लिखा कहेगा यह तो फारग ही नहीं देगा। पर आपका खुदा ऐसा खुदा है, वो दिलों को देखता है। अगर आपके मुंह के लफ्ज़ थथेले है या लफ्ज़ आपका साथ नहीं दे रहे, पर आपका दिल खुदा देखता है, आपके माइंड को देख रहा है कि इसका दिल साफ है, इसका माइंड क्या सोच रहा है, ये क्या सोच रहा है। क्योंकि खुदा को बातन के ख्याल ज्यादा पसंद आते हैं। हालेलुया हालेलुया। अब हम देखेंगे 6वां पॉइंट। हम दूसरों को अपनी दुआ में बहुत कम याद करते हैं। शफायत करने वाली रूह, और ये वही बंदा शफायत कर सकता है जिसमें खुदा की मोहब्बत है। खुदा मैनू भला देवे ना देवे, मेरे फ्रेंड को दे, असं कहते खुदा ओनू देवे ना देवे, मैनू दे दे, उहदे कोलों भी खिंच के मैनू दे दे। ते खुदा कहना सिफारिश दा रूह तो दे। यीशु मसीह ने कहा ए बाप इन्हें माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते। अगर आपके घर वाले आपको सता रहे तो आपके अंदर एक सिफारिश की रोह होनी चाहिए, ए बाप इनको माफ कर दे क्योंकि ये नहीं जानते। और ये हमारी काबिलियत नहीं है, ये खुदा का रूह आप में बसा होगा जो ये लफ्ज कहेगा। आपका कोई लाखों का नुकसान कर जाएगा तो आप कहेंगे खुदा उसे माफ कर दे। हमें खुदावन उसे माफ करने की रूह अता फरमा। अब इब्लीस कहेगा नहीं उन्हें तेरा नुकसान किया, कोस उन्हें गाला काट उनका बेड़ा गर्क कर दे। नो वे, मेरे परमेश्वर ने, मेरे यस्सु ने कहा है कि अपने दुश्मनों के लिए भी दुआ करो। अब हम देखते हैं क्या हमें ये सिफारिश का रूह काम करता है। मूसा बनी इसरा के लिए खड़ा हो गया, बनी इसराइल के लिए वो खड़ा हो गया था। खुदा अगर ये तेरे हजूर नहीं पहुंचेंगे तो फिर मेरा नाम भी काट डाल, मेरा भी नाम किताबे हयात से हटा दे। हम क्या करते हैं, चलो कोई गल नहीं, जिन्हें अपने कीते उन्हें अपनी अग विच आप ही जाना है, यानी हमने ये काम नहीं है। असी तो दुआ करने वो नहीं करते तो कोई गल नहीं, जानो अग विच नहीं। अब देखे ये बात भी खुदावन हमसे पूछेगा, क्योंकि खुदा ने जिसको 10 तोड़े दिए ना, खुदा ने जिसको 5 तोड़े दिए, जिसको 2 दिए, जिसको 1 में दिया, उसकी तो अच्छी वाली कान लगेगी। वहाँ पर मैंने देखा, बाइबल मुकद्दस में देखा 5 की भी माफ़ी दी गई, 2 की भी। जिसके पास 1 था ना, उसने पता क्या किया, मैं जानता था तू खतरनाक पर मैंने छुपा के रख लिया। उसने 1 बच्चे को समझो अच्छी तालीम दी। हम इसको इस तरफ ले जाते हैं मिसाल के तौर पे, ऐसा कर सकते हैं। किसी के पास 10 बच्चे थे, उसने 5 बच्चे थे, उसने 5 के साथ और 5 कमा लिए, यानी 5 बच्चों ने और ज़्यादा खुदा की खिदमत में आगे 10 और तैयार कर दिया। और जिसके पास 2 थे उसने 2 से 4 कर लिया, और जिसके पास 1 था वो खुद भी टीवी और क्या कर अपने दबाव में, अपने मस्त में, यही कि 1 है मेरे पास कौन से अयाशी करो जी, 1 किते है गावे मेरे कहने ज़्यादा वे, मेरा कहना टब्बल 1 की वे, 1 नूं खूब ऐश करवाने है। तो फिर खुदा पूछेगा तेनू 1 दिता पर तू 1 दी भी चंगी रखवाली ना कर सका, 1 नूं ही मेरे कोल ना लिया सका दुआ और नहीं कर सका। खुदा पूछता है। अब हम चलते हैं, हमने ये कौन सा पॉइंट सीखा है, सिफारिश करने का। अब हमें सीखना है जंग। दुआ में हमारी क्या है जी, असल में है जंग इत्थे लगी हुई। इत्थों ही अगर इत्थों तुसी जित गए तो इत्थों जित गए तो समझो तुसी बादशाह हो। यीशु मसीह इत्थों जंग जिते। यीशु मसीह कहते साडी जिहड़ी जंग है ना, वो खून की तो गोश्त की नहीं में, रूहानी हमारी जंग है। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ जी कोई गल नहीं, ਅਸੀਂ किसी का घर पूरा करके ना जिन्हें तो छड़िए तो सानू तो सुकून नहीं मिलता। ये देखिए मसीह लोगों में ये खसूसियत कब कहाँ पे पाई जा रही, और खुद को कहते जी हम मसीह नहीं, यीशु मसीह का नाम ही बदनाम किया हुआ।
क्योंकि जो यीशु मसीह कहते हैं वो अपनी, यीशु कहते हैं चुपचाप खड़े रहो और खुदा की निजात के कामों को देखो। असं कहते नहीं तू चुप रहे हुण मैनू वेखे नहीं, हुण मैं लगा काफी। फिर खुदा कहता ठीक है, क्योंकि खुदा उन लोगों की जंग लड़ता है जो खामोश रहते हैं। आज वजह ये है, आप रूहानी जंग लड़के तो देखें, खुदा अपने फरिश्ते आपके चगिरदा में खड़े करते हैं। कलाम में लिखा जो उससे डरते हैं उसके गिरदा क्या लगे होते हैं, फरिश्तों की एक भाल लगी रहती। आज जब एक्सीडेंट हो जाते कैसे कैसे उनकी बात आ सकती, नशे में वो ज़िंदगी गुजारे, ऐशो इशरत में ज़िंदगी गुजारे। आज से सबसे ज़्यादा नौजवान हैं। अब यकीन जाने जिन लोगों ने यहाँ तक खुदा का नाम नहीं लिया उनको एक और उनकी रात तक रहा है जहन्नम। हमने सीखी थी लाजर के बारे में, ठीक है, और अमीर शख्स के बारे में, क्योंकि अगर हम दुआ नहीं करेंगे हम खुदा के साथ फेलोशिप में नहीं मजबूत हो सकते। एक दुआ, ये दुआ, रोज़ा और कलाम मुकद्दस आपको खुदा की कुर्बत में लेकर, और ये तीनों चीज़ें लोगों से होती हैं। भाई मैं एडी हिम्मत वाली नहीं है कि एडा लंबा रोज़ा रख सकती, तो कोशिश तो करके भी खुदा ताकत अपनी देगा। खुदा कहता मेरे लोग कोशिश नहीं करते जिसकी वजह से वो हलाकत में जाते हैं। अब हम देख रहे हैं रूहानी जंग। रूहानी जंग जब हम करते हैं तब हम जीत जाते हैं, और दुआ में हमारी जंग लगी। आप देखें जब आप दुआ में बैठे कभी आपको झटके नींद के लग रहे होते हैं, कभी आपका बदन दर्द है, कभी इस कदर आपका बदन आपको डिस्टर्ब कर रहा था कि आपसे दुआ नहीं होती। और खुदा का रूह कहता है, खुदावन यीशु मसीह अपने शागिर्दों को यही तालीम देते थे कि दुआ में हिम्मत ना हार। लोगों से हिम्मत हारी हुई दुआ नहीं होती, कहते फलाने फलाने तू मेरे लिए दुआ कर दी या मसला हो ये हल है तू करी, तो खुदा कहता तूनू फिर मैं कहने लिए पै गया जो तू नहीं दुआ कर सकता फिर तेनों फिर चुक लेना चाहिए फिर, क्योंकि अज जैसी आप नहीं ना दुआ कर सकते फिर चुक लेना चाहिए। आपको क्या पता कि वो अगला बंदा आपके लिए दुआ कर रहा कि नहीं, आपने तो उसको कह दिया, आपने तो उनको कह दिया। क्या आपको लगता है कि आप अगले पर उम्मीद लगाए रखते हैं तो क्या वो आपके लिए कर रहा है? उसके पास इतना फारिग टाइम नहीं है, उसके पास भी बड़ी ज़्यादा काम है, खुदा के प्लान है, उसको सुनना है। मैं चाहती हूँ कि आप सिर्फ यीशु पर अपना तवक्कुल रखें, यीशु मसीह को बस तकते रहे, उसी की नीड रखें और किसी की नहीं, सब कुछ मिलता है। अब हम देखते हैं 5 और 8वां पॉइंट जिसमें हम शुक्रगुजारी करें। तू देवे या ना देवे मैं राजी हूँ, और ये आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा काम करना चाहिए, शुक्रगुजारी। सबसे लोग खुश नहीं होते, बिल्कुल खुश नहीं होते। अब यकीन जाने में ना कभी कभी ना लोगों को देख कर ना उनमें से कुछ सीख नहीं होती। मैंने देखा लोगों के फेस इस कदर दानों से भर जाते, हमारे एक दाने पड़ जाए, एक दाना निकल जाए हमें वक्त पड़ जाता है, तो मैं कहती खुदा हमें तेरी शुक्रगुजारी करनी चाहिए। लोगों के इस कदर बॉडी डैमेज हुई होती है तो वो ठीक है चल रहे हैं, तो जिनकी बॉडी ठीक है वो शुक्रगुजारी नहीं करते। मैनू की रब ने दिता शुक्र कर, तेन पूरी बॉडी दी तेरे हाथ पे नहीं, मैंने खुदा ने चिट्टा नहीं बनाया, उन्हें चिट्टा बना दिया। ऐसे मैं क्यों शुक्र कर। आप यकीन जाने खुदा ने कहा कि तेरे जैसा मैंने किसी, वो कहता मैंने तेरी सूरत अपने हाथों पर बनाई है। ये तो कोई प्यार करने वाला बना, जो चीज़ प्यारी होती है उनके हम नाम लिख लेते, उनकी तस्वीर सामने लगा के सजाए रखते कि नहीं। शुक्रगुजारी। अब देखिए वो देता या ना दे, आपने शुक्र करना। क्या आपके माँ बाप आपको रोज़ रोटी ना दे या आपको पूछे ना तो आप उनको छोड़ के नया माँ बाप बना लेते? तो फिर आज लोगों ने ऐसा क्यों किया? शफा ना मिले ना तो वो क्या करते हैं, 10 दिन वेट किया, महीना वेट किया, चलो आगे लबिए। खुदावन के कलाम में लिखा है जो गैर मबूदों के पास जाते हैं, उनसे बात करते हैं, उनके साथ फेलोशिप रखते हैं, खुदा कहता है वो मेरी विरासत से भी आउट। मैं अपना जलाल गैर मबूदों को नहीं, वो जिन्नों के यार है और जिन्नों का यार खुदा लाइक नहीं करता। क्योंकि यीशु ने तो वो उस फरिश्ते को नीचे फेंक दिया था जिसने अपने माइंड में ये सोचा था कि मैं खुदा से भी ऊंचा तख्त बनाऊंगा। तो लोग क्यों फिर खुदा को छोड़ के उसके पास जाते ताकि उसके तख्त को जला दें? जब हम उसके पास जाते इरादा ही कर लेते ना अच्छा चले ही आवांगा तो उन्हें जलाल मिला हुआ शैतान उत्थे पंगे पाने कि बेहला एहो जी तेरी बुद्धि वे मसीह यीशु की आप दुल्हन है। अब देखिए मर्द अपनी बीवी को पैसे ना दे या उसकी ज़रूरत ना पूरी करे तो क्या औरत बाहर से ज़रूरत पूरी करनी चाहिए? दुनिया का दस्तूर ऐसा बना हुआ है, कुछ औरतें ऐसा कर चुकी हैं, उनका मर्द उसकी ज़रूरत ना पूरी करे तो वो पता है क्या करती है,
एक नया मौजूद। इसी तरह कलीसिया का लोगों का ये हाल हो चुका है। वो मसीह यसूस की ज़रूरत ना उसको शफाना ना दे, वो कहते वो एक बाबा वो एक बंदा है जादूगर नहीं है, बस उन्हें तेन हैगा खुदा दा ही जो बार बार वो ऐसी बातें करें तो समझे शक की बात है। आप कह के भला उन्हें मैंने सिर्फ 3 हफ्ते जाना पैने, सिर्फ 3 हफ्ते, यानी कोई उत्ते गड़बड़ हैगी। खुदा जब आपको शफा देता है मुफ्त देता है, फिर कोई डोरी की कोई रस्मों की कोई 3 हफ्तों की ज़रूरत नहीं होती। वो उसने डाकू को 1 मिनट में क्या था ना, आज तू मेरे साथ परदोस में, उसने ये नहीं बोला था कल या परसों या 3 दिन तू स्लीप पे मेरा इंतजार करता रहे, मैं तुझे यहीं से पढ़ दूँ। उसने कहा आज इसी वक्त तू मेरे साथ हो। अब हम इस पॉइंट को सीख रहे हैं कि दुआ करने का तरीका सीखे तो जाए यही तरीका है आपका। फिर लोगों पर नजरें नहीं रखनी पड़ेगी कि अगला बंदा आपकी जरूरत पड़े, शुक्रगुजारी करना सीखे। चोट भी लग जाए ना आपके पाँव पर तो मैं कहती थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू। आपको क्या पता इससे बड़ी भी चोट लग सकती, पर आपके खुदा के फरिश्तों जो खड़े थे उस हमले में से थोड़ा सा आप पर हमला हुआ, पर आप तो बच गए, आप तो बच गए। दुपट्टे को आग लगती लगती आपकी नजर पड़ गई, थैंक यू जीसस को थी आपको जी। आप यकीन जाने एक ऐसे कुछ वाकयात मेरी लाइफ में हो चुके थे, तो मैंने उन वाकयात में भी खुदा का शुक्र किया। तकलीफ में ज़्यादा शुक्र अदा कर, तब आपकी असली इंसानियत नज़र आती है, असली रूप तब नज़र आता है मुश्किल वक्त में। क्या आप खुदा, कुछ लोग मुश्किल वक्त में रब को याद कर लेते हैं और अच्छे वक्त में भूल जाते हैं, और कुछ अच्छे वक्त में रब को नहीं याद करते, बुरे वक्तों में याद करते। या होन तो भाई रब ही है, रब का ही आसरा है, गली गली फेर आया होन एक ही दर है। तो आज हमने ये सीखा है दुआ करने का हमें तरीका आ जाना चाहिए। तो आज हमने कलाम में से हवाला नहीं लिया, बट हमने यही सीखा कि यीशु मसीह जो चाहते हैं यही चाहते हैं कि हम दुआ करना सीखें। आज लोगों से बड़ी मुश्किलें, बड़ी समझो पहाड़ की तरह, दुआ करना बहुत ज़रूरी है। प्रे विद सीस, प्रे विदाउट सीसिंग, यानी कि रुकना नहीं है, यानी मसलसल साबित कदम रहना है, दुआ में मशरूर रहो। असी कहने जी सुबह की दुआ की थी, दुआ भी हो गई, हम पूरा हफ्ता सी फारग, 24 घंटे आप खुदा के फेलोशिप में। हालेलुया। तो खुदावन मेरे अजीज़ों आपको भी बरकत दे। तो आगे हम इसी तरह मैं इस टॉपिक में आप चाहती हूँ कि आपको किरदार के बारे में सिखाएं।